एसएससी एग्जाम आपकी मेहनत का रिजल्ट नहीं देता, आप लक बेस आपका एग्जाम रिजल्ट निकलता है। आपको पता है एसएससी एचएसएल का रिजल्ट अब रात को आया था। रिजल्ट आने के बाद खुशी का माहौल था बच्चों के अंदर और टीचर्स के अंदर भी था, लेकिन उनमें से किसी ने ये वाली बात नहीं करी, क्या नॉर्मलाइजेशन सच में सही हुआ है? बच्चों के कमेंट बॉक्स से भरा हुआ है मैसेज। आप ये कह सकते हैं जिसमें चाहे कोई बच्चा कहे सर मेरे 150 मार्क्स हैं फिर भी मेरा कट ऑफ में नाम नहीं है। इवन 144 कट ऑफ गई है यूआर की, कोई कह रहा मेरे 160 है बट क्वालिफाई नहीं है। तो ये सारे डाउट मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि एसएससी चेयरमैन को बच्चों के साथ ये करके क्या मिल रहा है। होली खराब करनी होती है इनको, खैर एसएससी को इतना तो पता है कि बच्चों को कहीं खुश नहीं होने देंगे, चाहे होली हो चाहे दिवाली हो, उनको रिजल्ट इसी तरीके से निकाला है। लेकिन रिजल्ट के साथ साथ क्या ये सच में फेयर रिजल्ट होता है? हर बार सीजीएल का भी रिजल्ट आया था, उसमें बस एक आपको राहत की सांस ये थी कि कट ऑफ कम गई थी। राहत की सांस के भी कट ऑफ कम होने का रीजन मैंने बताया था आपको, इसकी वजह से गई है। अभी भी कुछ टीचर्स कह रहे हैं कि कट ऑफ कम गई, मैं मानता हूँ कट ऑफ कम गई, क्या आपको पता है? लेकिन जो बच्चा 150 मार्क्स लेके आया है तो उसका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घट के वो यूआर की कट ऑफ में भी नहीं आया। तो इस चीज में मैं बात करूंगा, देखो आप विश्वास नहीं करोगे, बच्चों के वो ज्यादा देखिए। एक बच्चा कह रहा है सर 140 रॉ स्कोर है मेरा, इसका हो गया चलो मानता हूँ, और 144 रॉ बट लिस्ट में नाम नहीं है। कट ऑफ को इतना हाई जाना बहुत गलत है। चलो कट ऑफ की बात, स्कोर है 151, रैंक मेथड नॉर्मलाइजेशन 145, स्टिल नॉट क्वाल सेलेक्टेड। आपको पता है जब 151 उसका नॉर्मलाइज स्कोर है लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या है ये? आप ये समझ सकते हो कहीं ना कहीं ये नॉर्मलाइजेशन किस बेसिस पे कर रहे हैं, अभी तक हमें ये समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप मुझे जरूर बता दीजिएगा। और भी इस वीडियो में बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे, बहुत से बच्चों को नहीं हुआ और उन बच्चों के साथ नॉर्मलाइजेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला इतना वाहियात फॉर्मूला है, और फॉर्मूला तो लेकिन एसएससी ने कभी भी क्लियर मेंशन नहीं किया कि इस तरीके से आपका नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लग रहा है। बस उन्होंने क्या है भाई, 150 नंबर है, रॉ रॉ मार्क्स है उसके ईडब्ल्यूएस बट नॉट क्वालिफाई। इन बच्चों को क्या होगा बताना, ये क्या बच्चे मेहनत ही नहीं है? 100 150 नंबर लेके आना अपने आप में एक छोटी बात है, आप बताइए। चलो ये इनका हो गया, मैं मानता हूँ। कुछ बहुत सारे कमेंट बॉक्स भरे पड़े हैं कमेंट। ये कट ऑफ गई है आपकी भी बता दूं, यूआर की कट ऑफ गई है 144, जिसमें 5 या 70 बच्चे पास हुए। एससी की 125 मार्क्स गई है, एसटी की 115, ओबीसी की 143। अब सबसे बड़ी वाली बात कि ओबीसी और यूआर में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो अगर रिजर्वेशन की बात करें तो इसमें कोई खास फायदा नहीं। बताना 143 पॉइंट कह सकते हैं 9, मतलब 0.9 मार्क्स का डिफरेंस है कह सकते हैं। तो ये यूआर और ओबीसी में तो कोई डिफरेंस रहने ही नहीं दिया इन्होंने। ईडब्ल्यूएस 141 कट ऑफ गई है, ईएसएम 68 कट ऑफ गई है, ओएच वाले बच्चे 112, एचएच 75 और वीएच वाले बच्चे हैं जो कि 82 कट ऑफ गई है मानता हूँ। लेकिन जो बच्चे 150 मार्क्स लेके आ रहे हैं उनका कट ऑफ में नाम ना हो पाना, ये कहीं ना कहीं संदेह पैदा कर रहा है कि कहीं ना कहीं रिजल्ट में फिर गड़बड़ हुई है। इस बात को पता नहीं कोई क्यों नहीं उठाता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत गलत हो रहा है। ये रिजल्ट बच्चों की मेहनत का नतीजा थोड़ी लक बेस हो रहा है कि भाई 4 पर्ची फेंक दी, अब उसमें ये नहीं पता चल रहा कौन बच्चा होशियार, जिसकी पर्ची निकल आई वो पास हो गया। भैया ऐसे लक बेस पे काम होगा तो कहीं ना कहीं बच्चों का भरोसा उठेगा एसएससी के एग्जाम से लेकर और आयोग से भी लेकर। लेकिन इस चीज पे अब देखते हैं कोई आवाज उठाता है कि नहीं, क्योंकि कमेंट बॉक्स भरा पड़ा है बच्चों के मैसेज से कि सर कोई कह रहा है एक बच्चा तो ये कह रहा है 160 मार्क्स हैं, रॉ मार्क्स हैं उस बच्चे के। कलम में दूसरी ले लेता हूँ, 160 मार्क्स है, वो भी रॉ, नॉट नॉर्मलाइज, रॉ मार्क्स है उसका, किसी भी कैटेगरी में नहीं हुआ है। चलो मानता हूँ यूआर का होगा तो कर 144 16 नंबर उसके नॉर्मलाइजेशन में कम हो रहे, किस तरीके का नॉर्मलाइजेशन भी, और उसकी क्या गलती है? तुमसे एक पेपर सेट नहीं हो पा रहा, एक बच्चे का लेवल डिसाइड नहीं कर पा रहे, 16 नंबर किसी बच्चे के कट ऑफ में और नॉर्मलाइजेशन में कम होंगे, तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल गलत है। मेरी तरफ से आपकी क्या राय है आप बिल्कुल बताइए। और आप जिन भी टीचर्स को मानते हैं उनको भी टैग करिएगा कि सर इस चीज पे आवाज उठाइए, रिजल्ट में कहीं ना कुछ गड़बड़ तो है। कट ऑफ, ये कट ऑफ देख के खुश नहीं होना है। आपको पता है प्री एसएससी की चालाकी ये है कि प्री की कट ऑफ कम दिखा देंगे लेकिन मेंस में आपको ये तोते गिनवा देंगे आपके, समझ रहे हो? तो बाकी आप इस वीडियो को देख के बताइएगा आपके साथ भी कहीं ऐसा कुछ मामला देखने को मिल रहा है। अब देखो ना, ये बच्चा देखो भाई 150 नंबर है, रॉ है, वो भी रॉ मार्क्स, नॉट अ नॉर्मलाइजेशन।
EWS कैटेगरी का बच्चा, वो भी नॉट क्वालिफाई हुआ है, आप समझ रहे हो। चलो, अब आप ये बताइए क्या सच में सही हुआ? बाकी अगर आप इस कमेंट बॉक्स में अपने बता दीजिएगा आपका कितना रॉ मार्क्स था और नॉर्मलाइजेशन होके कितना हुआ, और रॉ मार्क्स भी कैसे पता कर पाएंगे आप? एसएससी आपके मार्क्स पब्लिश जब करेगी जब मेंस आ जाएगा, तो बच्चे बच्चे भी भूल जाते हैं हम डर, तो टीचर्स भी भूल जाते हैं। तो एसएससी को कहीं ना कहीं रिजल्ट के मार्क्स, जैसे रिजल्ट आता है अभी जब ही मार्क्स पब्लिश कर देनी चाहिए। नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होता है पता तो चले कम एटलीस्ट, ठीक है। तो आप अपना बताइए कमेंट बॉक्स में किस किन बच्चों के साथ ये सारी परेशानी चल रही है, फिर उसके बाद एक डाटा और कलेक्ट करा जाएगा, फिर कहीं ना कहीं बड़े टीचर्स हैं जो भी हैं उनको भी बोला जाएगा भाई बताइए इस मामले में क्या आपकी क्या राय रह सकती है। बाकी ये छोटा सा मेरा तो एक प्रोडिक्शन था, बट आप डिसाइड करोगे कि क्या है ये नहीं। लेकिन इस तरीके के मैसेज आ रहे हैं तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं रिजल्ट में इसमें भी गड़बड़ है, जो कि सीजीएल में भी हुई थी। एसएससी का कोई रिजल्ट आप देख लीजिए, दिल्ली पुलिस का पेपर था, साफ चीटिंग हुई थी, उसका कोई जवाब नहीं दिया। एसएससी एमटीएस का पेपर हुआ, झारखंड में पूरा गिरोह पकड़ा गया, उसका कोई नहीं किया। लेकिन एसएससी इस चीज़ पे कोई कोई कदम नहीं उठाने जाए, उनके हिसाब से जो चल रहा है वो बहुत बढ़िया चल रहा है, एक नोटिस डालते हैं और एग्जाम भी कैंसिल कर देते हैं लोग बाबूजी। चलो एक खैर की बात है, आप ये बताइए आपको क्या लग रहा है कि सच में स्कैम हुआ है, और आखिर सब चुप क्यों हुए इस चीज़ पे, तो आप बता दीजिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन रहेगा हमेशा, आप अपने मार्क्स, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स और रॉ मार्क्स भी बता दीजिएगा, और इवन कैटेगरी भी लिखिए, जिससे पता तो चले कि कितने बच्चों के साथ ये दुखदा हुआ। अगर मान के चलो 1000 बच्चों के साथ भी ये परेशानी, तो कहीं ना कहीं 1000 डिजर्विंग कैंडिडेट तो बाहर होंगे ना, जो बच्चे मेहनत कर रहे थे। और वो बच्चे कौन से हैं जो 1000 अंदर घुस गए, इन चीज़ों पे भी बात होगी, ठीक है। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक आप ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और बाकी 2026 में जितनी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से करते रहिएगा, देखते हैं क्या होता है।